हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 17वां बाब 20 से 25 आयत तक। एक दिन जब फरीसियों ने यीशु से पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही नमूद के साथ नहीं आती और ना कहा जाएगा कि देखो यहाँ है या वहाँ, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। उसने अपने शागिर्दों से कहा कि वो दिन आएंगे जब तुम आरजू करोगे कि अपने इंसान के दिनों में से एक को देखो और ना देखोगे, और तुम में से कहा जाएगा कि देखो वहाँ है, देखो यहाँ है, तुम मत जाओ और पीछे मत फिरो, क्योंकि जैसे बिजली चमक कर आसमान के उफक से लेकर उफक तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने इंसान अपने दिन में होगा। लेकिन पहले ज़रूर है कि वो बहुत दुख उठाए और इस पुश्त से रद्द किया जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यीशु सामरिया में ही था जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि खुदा की बादशाहत कब आएगी। इन लोगों का ख्याल था कि खुदा की बादशाहत बड़ी शान से और धूमधाम से आएगी, मगर यीशु ने जवाब दिया कि खुदा की बादशाहत इस तरह नहीं आएगी। इसे वाज़े तौर पर देखा नहीं जा सकेगा। लोग ये नहीं कहेंगे कि देखो वो यहाँ है या देखो वो वहाँ है, क्योंकि खुदा की बादशाहत आपके दरमियान में मौजूद है। कुछ लोगों का ख्याल है कि यीशु मसीह ये कह रहे थे कि बादशाहत खुदा के खादमों के दिलों में है, लेकिन यीशु तो फरीसियों से बात कर रहे थे जो उनके दुश्मन थे, तो फिर बादशाहत उन लोगों के दिलों में कैसे हो सकती है। खुदा की बादशाहत इस लिहाज से उनके दरमियान थी कि इसके मुकर्रर बादशाह यीशु मसीह उनके दरमियान थे। इसके बाद यीशु ने अपने शागिर्दों को बादशाहत के आने के बारे में मज़ीद मालूमात दी। बादशाह के तौर पर अपनी मौजूदगी के मौजू पर बात करने से पहले यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये आगाही दी कि वो वक्त आएगा जब इब्ने इंसान के ज़माने का सिर्फ एक दिन आप देखना चाहेंगे लेकिन देख नहीं पाएंगे। यूँ यीशु ने जाहिर किया कि इब्ने इंसान की हुक्मरानी फ़ौरन शुरू नहीं होगी, बल्कि ऐसा मुस्तकबिल में होगा। हो सकता है कि कुछ शागिर्द वो वक्त देखना चाहते थे, लेकिन इब्ने इंसान को खुदा के मुकर्रर शुदा वक्त पर ही आना था। यीशु मसीह ने मज़ीद कहा कि लोग आपसे कहेंगे कि देखो वो यहाँ है या फिर देखो वो वहाँ है, मगर उनके साथ ना जाएं और ना ही उनके पीछे चल पड़े, क्योंकि जिस तरह बिजली आसमान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चमकती है, उसी तरह इब्ने इंसान के ज़माने में होगा। यीशु के शागिर्द किसी झूठे मसीह के पीछे चल पड़ने से कैसे बच सकते हैं। यीशु ने कहा कि हकीकी मसीह का आना इतना वाज़ेह होगा जितना आसमान पर बिजली का चमकना, जो कि दूर दूर तक दिखाई देता है। लिहाजा जो लोग इब्ने इंसान की मौजूदगी के मुंतज़िर होंगे, वो फ़ौरन जान जाएंगे कि उसने आसमान पर बादशाहत शुरू कर दी है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।